नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। वाराणसी और गोरखपुर में लगेगा रोजगार महाकुंभ, हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी। कानपुर में दिल्ली से वाराणसी जा रही बस में लगी आग, यात्रियों की बची जान। गोरखपुर में बेकाबू बुलेरो ने मचाया कहर, 3 सेकंड में 16 बाइकें रौंदी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएलओ की मौत पर सरकार को घेरा, एसआईआर सर्वे पर उठाया सवाल। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान के घर शादी में हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर प्रधान हिरासत में। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे साइबर ठगी का शिकार, जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 की मौत। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपीएटीसी का बड़ा एक्शन, स्लीपर सेल की तलाश तेज। रायबरेली में बीएलओ और लेखपाल पर हमला, प्रधान और उसके पिता गिरफ्तार। वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 5 पुलिस सहायक बूथ खोले गए। जेवर एयरपोर्ट का काम 5 दिसंबर तक पूरा करने का सीएम योगी का निर्देश। गंगा एक्सप्रेस वे का दिसंबर में होगा ट्रायल, जनवरी 2026 में होगा शुभारंभ। एसआईआर सर्वे वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान तेज। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के मामले में आगरा कोर्ट में सुनवाई। लखनऊ में वन विभाग का रेंजर और वन विभाग का दरोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 24 घंटे बंद रहेगी बिलिंग सेवा। गोरखपुर में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला उजागर, जांच के आदेश। कानपुर में 352 बकायेदारों की संपत्ति होगी कुर्क, प्रशासन ने दी चेतावनी। ग्रेटर कानपुर बसाने की तैयारी तेज, 3000 एकड़ में बनेगा नया शहर। बलरामपुर में मिड डे मील योजना में 11 करोड़ का घोटाला उजागर। लखीमपुर खीरी जेल में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों का हंगामा। यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, 6 दिसंबर तक करें अप्लाई। समाज कल्याण विभाग ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 दिसंबर तक किए जा सकते हैं और फॉर्म की हार्ड कॉपी 9 दिसंबर तक कॉलेजों में जमा करनी होगी। बिजली बकायेदारों के लिए खुशखबरी, 1 दिसंबर से शुरू होगी एक मुश्त समाधान योजना। योगी सरकार 1 दिसंबर 2025 से बिजली राहत योजना ला रही है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाये पर लगे सरचार्ज में 100% तक की छूट मिलेगी। इसका लाभ लेने के लिए आप आज से ही अपनी तैयारी कर लें। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन शुरू, 15 दिसंबर है आखिरी तारीख। किसानों के लिए अच्छी खबर है, यूपी में सोलर पंप पर भारी सब्सिडी पाने के लिए आप कृषि विभाग की वेबसाइट पर 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टोकन मनी जमा करना अनिवार्य है। योगी सरकार ने समझौते के शुल्क में दी बड़ी राहत, 90% तक कटौती। उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएदारों और मकान मालिकों को बड़ी राहत देते हुए किराए समझौते पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में लगभग 90% तक की कटौती कर दी है। नई दरें तुरंत प्रभावी हो गई हैं, जिसमें आम जनता को काफी फायदा होगा। योगी सरकार 2047 तक एआई प्रशिक्षित महिलाओं की फौज तैयार करेगी, कंपनियों में दिलाएगी नौकरी। विकसित यूपी 2047 अभियान के तहत सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिस्ट का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। गूगल, मेटा और ओपन एआई जैसी कंपनियों के साथ करार किए जाएंगे और मंडल तथा जिला स्तर पर एआई सेंटर भी बनाए जाएंगे। बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत, 25% छूट और 100% ब्याज माफी योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिल भुगतान पर 25% की छूट और ब्याज पर 100% माफी देने की योजना को शुरू करने का फैसला किया है। ये विशेष योजना 2025 से शुरू होगी और बकायेदारों को इसका लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
SIR में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले BLO को मिली मूवी की टिकट और वाइल्ड लाइफ सफारी का इनाम। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण। SIR में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर को प्रोत्साहित करने के लिए खास इनाम दिए जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ BLO को मोबाइल फोन केस, मूवी की टिकट और वाइल्ड लाइफ सफारी जैसे पुरस्कार दिए गए हैं। CM योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। करीब 200 लोगों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार आयोजित किया और लगभग 200 लोगों की शिकायतें सुनी। CM ने मौके पर ही कई समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। रूस में फंसे युवक का मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंचा। परिवार ने लगाई गुहार। रूस में फंसे उत्तर प्रदेश के एक युवक के परिवार ने विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि युवक को नौकरी के झांसे में रूस ले जाया गया और वह वहां मुश्किल हालात में फंसा हुआ है। यूपी में ठंड का कहर बढ़ा। आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली में तापमान गिरा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड अपने चरम पर पहुंच रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है, खासकर आगरा, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और गोरखपुर में। चकबंदी प्रक्रिया में योगी सरकार ने किया बड़ा बदलाव। मापन में धांधली नहीं होगी। योगी सरकार ने चकबंदी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू की है, जिससे मापन में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हो सकती। इस नए सिस्टम से किसानों के जमीन मापने में पारदर्शिता आएगी और विवादों में कमी होगी। नए भूकंप मानचित्र में नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर समेत यूपी के कई जिले उच्च जोखिम श्रेणी में। भारत में नए भूकंप मानचित्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर समेत कई जिले उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखे गए हैं। विशेषज्ञों ने इन क्षेत्रों में भूकंप रोधी निर्माण मानकों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार की सख्ती। सभी शिक्षकों की योग्यता की होगी जांच। योगी सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता की जांच करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने मानक विहीन शिक्षा पर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। BLO पर बढ़ते दबाव के चलते SIR फॉर्म भरने की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाई। विशेष गहन पुनरीक्षण। SIR में बूथ लेवल ऑफिसर पर बढ़ते काम के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने फॉर्म भरने की समय सीमा 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी। ये निर्णय BLO की मांग के बाद लिया गया है, ताकि वे बिना जल्दबाजी के सही तरीके से काम पूरा कर सकें। बिजली बिल में गड़बड़ी सुधारने के लिए यूपी में महाअभियान शुरू। ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आज से राज्य भर में कैंप लगातार गलत बिजली बिलों को ठीक करने और मीटर से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निपटारे का अभियान तेज कर दिया गया है। अब जन्म तिथि के सबूत के तौर पर मान्य नहीं होगा आधार कार्ड। उत्तर प्रदेश में अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये नियम अब सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसमें लोगों को दूसरे दस्तावेजों का सहारा लेना होगा। वाराणसी में SIR सर्वे विरोध तेज, विपक्ष लामबंद। काशी में चल रहे सर्वे और जमीन अधिग्रहण के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। सपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विकास के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। श्रावस्ती में दिल दहला देने वाला दोहरा हत्याकांड, वकील ही निकला साजिश करता। एकोना थाना क्षेत्र में दंपत्ति की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि एक वकील ने ही लालच देकर बेटों से उनके माता पिता की हत्या करवाई थी। अमेठी को मिलेगी डबल डेकर ई बसों की सौगात। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ऐलान किया है कि अमेठी में जल्द ही डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इन बसों का ट्रायल शुरू हो चुका है और नतीजे उत्साहजनक हैं। मंत्री ने बताया कि गौरीगंज बस अड्डे को भी आधुनिक बनाया जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए AC वेटिंग हॉल और फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं होंगी। अयोध्या प्रयागराज की तर्ज पर अब अमेठी भी स्मार्ट ट्रांसपोर्ट से जुड़ेगा।
यूपी में बीएलओ पर काम का जानलेवा दबाव, 25 की मौत का दावा। मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ भारी तनाव में हैं। खबर है कि बीएलओ को रात 3 बजे तक काम करना पड़ रहा है। लखनऊ की एक बीएलओ ने बताया कि लिस्ट में गलत नाम और फोटो होने की वजह से जनता से विवाद हो रहा है। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि काम के अत्यधिक दबाव के चलते अब तक 25 बीएलओ की जान जा चुकी है। अखिलेश यादव की अपील, सारे काम छोड़ो, पहले एसआईआर की धांधली रोको। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर को एक बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की वोट काटने की साजिश है। अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की है कि वे अपने सारे काम छोड़कर मतदाता सूची की जाँच करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर दबाव डालकर पुराने और विशेष वर्ग के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। फाजिल नगर का नाम बदलकर होगा पवानगरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़े नाम परिवर्तन का ऐलान किया है। कुशीनगर जिले के फाजिल नगर को अब पवानगरी के नाम से जाना जाएगा। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये भगवान महावीर की निर्वाण स्थली है, इसलिए इसका पौराणिक नाम लौटाया जाएगा। सरकार ने इसकी कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली महंगी होने के आसार, 5% तक बढ़ सकते हैं रेट। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही महंगाई का झटका लग सकता है। पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग को बताया है कि उसे 10,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस घाटे की भरपाई करने के लिए बिजली दरों में प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा। मुरादाबाद मंडल में 129 स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी खत्म। मुरादाबाद मंडल में सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क के 129 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है। ये कर्मचारी पोलियो अभियान और टीकाकरण में अहम भूमिका निभाते थे। यूनिसेफ के फैसले के बाद अब इनकी सेवाएं 31 मार्च 2026 तक रहेंगी। सरकार के इस आदेश से सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यूपी में शीतलहर का कहर, कई जिले कोहरे की चपेट में। दिसंबर शुरू होने से पहले ही यूपी में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने वाराणसी, लखनऊ समेत कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में पारा 7 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों में ठंड बढ़ेगी। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। सीएम योगी का गोरखपुर में गीडा दिवस पर तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने गृह जनपद गोरखपुर में हैं। वे गीडा के 36वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके घर आएगी टीम, विशेष अभियान जारी। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों और पात्र गृहस्थी परिवारों के लिए 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक विशेष आयुष्मान अभियान चल रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज वाला कार्ड बना रही है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।